घर और किचन के काम मुश्किल भरे तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े से सूझबूझ से, थोड़ा सा दिमाग लगाकर और कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर अगर किया जाए तो यही काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने समय और पैसे बचा सकते हैं, साथ ही साथ काम को भी आसानी से निपटा सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें और ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी जरूर बता दीजिएगा, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। लेदर के पर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जब ये गंदा होता है तो हम इसको धुल नहीं सकते, क्योंकि धुलने से ये खराब हो सकता है और कपड़े को गीला करके भी पोंछने में भी दिक्कत आती है। कभी कभी लेदर फूल जाता है और यूज़ करते करते इसकी शाइनिंग भी चली जाती है। बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके लेदर का पर्स एकदम नए जैसा चमक जाएगा। इसके लिए आप पर्स को सबसे पहले सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, जिससे इसमें जो भी गंदगी लगी है या डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद आपको लेना है वैसलीन। यहाँ पर एक्सपायर वैसलीन भी ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा इस तरह से पूरे पर्स में टैप टैप कर दीजिए। हल्का हल्का बिल्कुल लगाइएगा, बहुत ज़्यादा वैसलीन की ज़रूरत नहीं है। पूरे पर्स में अच्छे से आपको वैसलीन इस तरह से लगा देना है। उसके बाद लेना है कॉटन और कॉटन से बढ़िया से इसको रब करना है, खूब अच्छे से प्रेस करते हुए, बढ़िया से घिसते हुए, जैसे शूज़ वगैरह हम पॉलिश करते हैं उस तरह से इसको बढ़िया से कॉटन से रब करना है। तो इसके चैन को खोलकर और हाथ इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको रब करेंगे। इस तरह से लेदर का पर्स हो या फिर कोई नॉर्मल पर्स हो जिसकी शाइनिंग जा चुकी है, उसको बिल्कुल नए के जैसा चमका सकते हैं सिर्फ वैसलीन की मदद से। क्योंकि पर्स का यूज़ लेडीज़ और जेंट्स हर कोई करता है, तो सभी के लिए बहुत काम की टिप होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। किसी भी तरह का स्लीपर हो गया, जूता हो गया या फैंसी चप्पलें हो गई, हम सभी पहनते हैं। पहनते पहनते ये घिस जाता है, जिससे स्लिप होने का डर होता है। तो जैसे ये वाला चप्पल भी आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा घिस चुका है, तो इसे हम फिर से सही करेंगे। तो इसका देखिए स्टोन निकल गया है, साथ ही साथ हम स्टोन को भी सही करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक पुराना कपड़ा लेंगे और उसे हल्का गीला करके इसका बैक साइड अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि ये गंदा रहता है, इसको पहनकर चले रहते हैं, तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर धुलने वाला चप्पल है तो आप उसे धुल भी सकते हैं। तो अच्छे से देखिए साफ हो चुका है। आपके पास समय है तो इसे छोड़ दीजिए पूरी तरह से सूखने के लिए। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसकी वजह से तुरंत के तुरंत आपको टिप दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो स्टोन निकला है इसको हम सही करेंगे। तो इसके लिए ग्लू गन को गर्म कर लेंगे और इस तरह से इस पर ग्लू स्टिक लगा देंगे, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से अगर और भी किसी तरह का स्टोन है या फिर कोई भी डिज़ाइन ऊपर से लगा है, अगर ढीला हो चुका है या निकल चुका है तो अच्छे से चिपका लीजिए। उसके बाद इसी ग्लू स्टिक से इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से कर लीजिए। तो दूसरे वाले चप्पल में भी इसी तरह से लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और फिर आप इसको पहनिए तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो इससे पहले मैं जो वीडियो डाली हूँ उसको आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया टिप बताई हूँ। आप उस तरह से अपने स्लीपर या फिर जूते चप्पल किसी भी चीज़ को सही कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप के लिए हमें चाहिए इस तरह से मीडियम साइज वाला कंटेनर। बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं चाहिए, वैसे आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं। इससे जो ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होगा, जब आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंटेनर कैसा लेना है। तो यहाँ पर मैं फूड कंटेनर ली हूँ। फूड कंटेनर हम सभी के घरों में आता है। वैसे हम फूड कंटेनर को फेंक देते हैं, तो बिल्कुल ना फेंकिए, इसका बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 कंटेनर चाहिए। तो इसके बैक साइड को इस तरह से निकालेंगे और आप चाकू कैंची किसी भी चीज़ से, मतलब जिससे भी आपको आसानी हो उससे निकाल लीजिए। अब इसका ये जो कटा हुआ भाग है, साथ ही साथ एक ढक्कन बचेगा, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको संभाल कर रख लेंगे। आगे के वीडियोस में मैं इसका यूज़ भी आपको बताऊंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक के ढक्कन को बंद करके साइड में रखेंगे और एक लेंगे जिधर से कट किए हैं, इधर ग्लू स्टिक लगा देंगे।
अच्छे से लगाएंगे जिससे कि दूसरा वाला डिब्बा इसमें बढ़िया से चिपक जाए। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे सेम इसी तरह से डिब्बे को चिपका दीजिएगा। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तब यहाँ पर आप किसी भी तरह का डिजाइनर टेप लगा दीजिए या फिर रिबन वगैरह भी लगा सकते हैं, जिसे देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहे तो अपनी पसंद अनुसार इसको पेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है फ्री में, बिना एक भी रुपया लगाए ऑर्गेनाइजर। इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ आप कई जगहों पर कर सकते हैं। चाहे तो इसमें आप अपने स्पून और फॉर्क वगैरह रखकर स्पून होल्डर बना सकते हैं, या तो फिर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इसमें अपना पेन, पेंसिल और स्केल वगैरह रखेंगे, या फिर इसको आप अपने ड्रेसिंग पर रख के अपने मेकअप का सामान भी रख सकती हैं। तो अपने हिसाब से आप इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो जो फूड कंटेनर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अभी जो मार्केट में अदरक आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। कुछ में तो ऊपर से ही लगी होती है और कुछ में अंदर से होती है जो दिखती नहीं है। तो इसको अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जो भी रेसिपीज़ बनाते हैं या फिर चाय वगैरह में यूज़ करते हैं तो हमें नुकसान कर सकता है। तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अदरक जब भी मार्केट से लेकर आइए तो पानी में अच्छी तरह से भिगा दीजिए। और उसके बाद अदरक में जितने भी जॉइंट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अदरक में जॉइंट है, तो सबको इस तरह से तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। इसके बीच में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। ऊपर से देखने में अदरक साफ होता है, लेकिन जब हम जॉइंट को तोड़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी और मिट्टी लगी होती है। तो इसको तोड़कर साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको ऐसे ही छीलेंगे तो भी नहीं छिल जाता है। जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक अच्छे से साफ नहीं होगा। तो इस तरह से इसके सारे जॉइंट को तोड़ दीजिए और पानी में अच्छे से रब करते हुए इसको साफ कर लीजिए। तो जैसे कि आप इस अदरक को देख पा रहे होंगे, मैं छोटे छोटे पीस में तोड़ दी हूँ। काटना नहीं है, बस जहाँ जहाँ से जॉइंट है वहीं से तोड़ना है। तोड़ने के बाद साफ पानी से 2-3 बार धुल लीजिए जब तक कि मिट्टी निकलना बंद ना हो जाए। और फिर इसको आप किसी कपड़े से पोंछ कर सुखा लीजिए, या तो फिर रूम में ऐसे ही रख दीजिए, सूख जाएगा। फिर आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। वैसे क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा अदरक रोज धुल कर यूज करते हैं तो उससे हमारा समय बर्बाद होता है और जल्दबाजी में कभी कभी थोड़ी बहुत मिट्टी भी लगी हो सकती है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप ही अदरक धुल कर अच्छे से सुखा कर स्टोर कर लीजिए। जिस भी रेसिपी में यूज करना है यूज कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मशरूम का डिब्बा है, जैसा कि आप देखकर समझ ही रहे होंगे। इसमें मशरूम आता है और मशरूम खाने के बाद इसको हम फेंक देते हैं। तो अगर आप भी फेंक देते हैं इस डिब्बे को तो ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। इससे आप बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। और हम इस मशरूम के डिब्बे से बनाएंगे तो इसमें हमारा एक भी रुपया नहीं लगेगा। फ्री में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे, बस थोड़ा सा समय देकर। तो इसके लिए हमें 2 मशरूम का डिब्बा चाहिए और एक मशरूम के डिब्बे को अभी रखेंगे साइड में और एक लेंगे, इसको इस तरह से कट करेंगे। आप चाकू गरम करके कट कर लीजिए या फिर किसी भी चीज़ से इसको कट कर लीजिए। पूरा भाग नहीं कट करना है, बस आप जैसे देख पा रहे होंगे लाइनिंग से यहाँ से कट करना है। बहुत अच्छे से ये कट हो जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, इसकी वजह से मशरूम का डिब्बा ली हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी 2 डिब्बा ले लीजिए। अब हमें चाहिए ग्लू गन और ग्लू गन की मदद से इस पर दूसरे डिब्बे को चिपकाना है। आप अपनी पसंद का कोई भी चिपकाने वाला चीज़ ले लीजिए और चारों तरफ ग्लू स्टिक लगाकर और दूसरे डिब्बे को इस पर चिपका देंगे। अंदर से भी थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगा देंगे जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए और निकले नहीं। तो यहाँ पर देखिए डिब्बा दोनों बहुत अच्छे से चिपक चुका है। अब इसमें हमें छेद करना है। तो छेद करने के लिए भी आप सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर सकते हैं या फिर चाकू गरम करके भी इसमें छेद कर सकते हैं, या कील भी गरम करके हो जाता है। मतलब आपको जो सही लगे उस चीज़ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें छेद करेंगे। आप चाहे तो पहले छेद कर लीजिए और फिर इसमें फिक्स कीजिए, या तो फिक्स करने के बाद भी छेद कर सकते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर भी इसको बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम सभी के घरों में छोटी छोटी चीज़ें आती ही हैं। तो हरी मिर्च आप इसमें रख दीजिए और इसमें रखे रखे अच्छे से वॉश कर लेंगे। जितना भी पानी है सब बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप इसमें हरी मिर्च करके साइड में रख दीजिए, पानी आराम से निकलता रहेगा।
इसी तरह से आप अदरक रख सकते हैं, अदरक को भी अच्छे से धुल लीजिए और इसी में करके साइड में रख दीजिए, उसका पानी भी निकलता रहेगा। करी लीव्स या फिर पुदीने की पत्ती, नींबू वगैरह भी आप इसमें रख कर धुल सकती हैं और सारा पानी निकल जाएगा, अच्छे से चीज़ें ड्राई भी हो जाएंगी। मशरूम तो हम सभी के घरों में आता है, तो कई सारा स्ट्रेनर आप बनाकर तैयार कर लीजिए और सारी चीज़ें वॉश करके अलग अलग रख दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये मशरूम का बॉक्स यूज़ में आ गया और हमारा काम भी आसान हो गया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।